हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा डोमिनिका के सिटीजनशिप के बारे में, डोमिनिका के वीज़ा के बारे में और डोमिनिका कैसे जा सकते हो। मेरे कई सारे दोस्तों ने मुझसे ईमेल किया और कमेंट किया कि डोमिनिका के वीज़ा के बारे में बताइए। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उससे जो सारा फोकस है, सारा डिस्कशन जो है वो मैं डोमिनिका के वीज़ा के बारे में ही करूँगा कि कैसे आपको डोमिनिका का वीज़ा मिल सकता है। उससे पहले जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं उन्हें मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ, और जो मेरे दोस्त जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उन्हें थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जो रेड कलर का बटन आपको दिख रहा है इस पर लिखा है सब्सक्राइब, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा और ट्रैवल व्लॉग की वीडियो आगे इस चैनल पर डालता रहता हूं, जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा डोमिनिका के बारे में। कई सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि सर आप डोमिनिका के बारे में वीडियो बनाइए, डोमिनिका के बारे में बताइए कि डोमिनिका की सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, डोमिनिका कैसे जा सकते हैं और डोमिनिका में कैसे रह सकते हैं, वहाँ जो करेंसी है उसका वैल्यू कितना है और कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना समझ में आपको नहीं आएगा। तो डोमिनिका एक कैरिबियन कंट्री है, ठीक है, और अगर आप वहां जाने की सोच रहे हैं तो आप अगर किसी भी कंट्री के हैं, दुनिया में किसी भी देश के हैं, तो आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे इंडिया के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे नेपाल के हो, या श्रीलंका के हो, चाहे भूटान के हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कंट्री के हो, क्योंकि डोमिनिका एक ऐसी कंट्री है जो लगभग पूरे वर्ल्ड को वीज़ा फ्री दे रही है, ठीक है। लेकिन ख़ास बात यह है कि अगर आप इंडिया और पाकिस्तान से हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जो हैं उनको 6 महीने तक, ठीक है, 6 मंथ तक डोमिनिका का वीज़ा फ्री है। तो आप वहाँ रह सकते हो, वहाँ घूम सकते हो, ठीक है। आपके पास अगर पासपोर्ट है वैलिड 6 मंथ, ठीक है, और उसके बाद आपके पास टिकट है राउंड ट्रिप का और आपके पास कुछ कैश अकाउंट है वहाँ अगर आप जा रहे हो, ठीक है। यूएसडी में अगर आपके पास कुछ यूएस डॉलर है आपके पास 700 या 1000 के आसपास, तो आप जा सकते हो, ठीक है। और वहाँ आपको वीज़ा ऑनरेबल मिल जाएगा। आपको वीज़ा एप्लीकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल नहीं करना है। और आपको वीज़ा, अगर आप डोमिनिका जाने की सोच रहे हैं तो डोमिनिका में आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल आपको मिलेगा। आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल डोमिनिका के में आपको मिल जाएगा। और डोमिनिका एक बहुत ही छोटा देश है, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा देश है। 750 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। तो आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो आपको वीज़ा फ्री मिलेगा, बशर्ते आपके पास जो फ्लाइट का टिकट है वो राउंड ट्रिप होना चाहिए, ठीक है। और राउंड ट्रिप टिकट आपके पास है तो आप वहाँ जा सकते हैं। साथ ही साथ में आपके पास कुछ कैश होना चाहिए, कम से कम $500 तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक। और आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए इंडिया का, उसमें 6-7 महीने कम से कम उसमें वैलिड होना चाहिए। और अगर मैं डोमिनिका के सिटीजनशिप की बात करूँ तो डोमिनिका 2-3 तरीके से सिटीजनशिप ऑफर करता है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप डोमिनिका जाना चाहते हैं, वहाँ अगर आप किसी से शादी कर लेते हैं, वो लड़का या लड़की डोमिनिका की है, तो आपको सिटीजनशिप काफ़ी ईजिली मिल जाएगा, काफ़ी कम टाइम में मिल जाएगा। और जो सिटीजनशिप नोटरी होगा आपका, वो काफ़ी कम आपका पैसा लगेगा, काफ़ी कम आपको रुपए लगेंगे, काफ़ी कम आपके डॉलर लगेंगे। तो आप डोमिनिका में सिटीजनशिप ले सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, ठीक है। और ये जो कंट्री है ये बहुत ही खूबसूरत है, छोटी है, 75,000 के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन भी डोमिनिका की बहुत ही ज़्यादा कम है, तो रहने के लिहाज से बहुत ही पीसफुल है। और ये चारों ओर समुद्र के बीचों बीच में है, ठीक है। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, नेचर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और डोमिनिका वर्क वीज़ा प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो वर्क वीज़ा के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाके जॉब एप्लीकेशन करना पड़ेगा और डोमिनिका का वर्क वीज़ा आप ले सकते हो, ठीक है। वर्क वीज़ा भी डोमिनिका देता है। साथ ही साथ अगर मैं करेंसी की बात करूँ तो डोमिनिका की करेंसी बहुत हाई नहीं है इंडिया से, ठीक है। डोमिनिका का 1 रुपीज़ यहाँ का 151 रुपीज़ 50 पैसे बराबर है, ठीक है। डोमिनिका का 1000 यहाँ का
1500 के बराबर है इंडिया का। और मैं अगर पासपोर्ट की बात करूँ तो डोमिनिका के पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पावरफुल है, ठीक है। तो अगर आप डोमिनिका का पासपोर्ट लेते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त पासपोर्ट आपको डोमिनिका का मिलेगा। और डोमिनिका का पासपोर्ट जो है करेंसी तो डोमिनिका की ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो डोमिनिका का पासपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और अगर आपके पास डोमिनिका का पासपोर्ट है तो आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, आपको 130 के आसपास की कंट्री है तो आपको वीज़ा फ्री दे रही है, ठीक है। आप 130 कंट्री ऐसी हैं जहाँ वीज़ा फ्री आप ट्रैवल कर सकते हो। आपको कोई ट्रैवल की कोई वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे आपको कोई फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूरोप जाने की सोच रहे हो, अगर आपके पास डोमिनिका का पासपोर्ट है तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि पूरा यूरोप शेंगन जोन पूरा है वो पूरा डोमिनिका के पासपोर्ट पे पूरा वीज़ा फ्री है। मतलब आप अगर आपके पास डोमिनिका का पासपोर्ट है तो आप पूरे यूरोप में आप घूम सकते हो। साउथ अमेरिका में काफ़ी सारी कंट्रियों में वीज़ा फ्री है, तो वहाँ पर आप घूम सकते हो। यूरोप जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डोमिनिका का पासपोर्ट कैसे लें? देखो, डोमिनिका का पासपोर्ट दो तीन तरीके हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ लीगल स्टे करते हो 5 साल तक, ठीक है, तो आपको वहाँ पे आप सिटीजनशिप मिल जाता है, ठीक है। अगर आप वहाँ काम करते हो या अगर आप वहाँ रहते हो, अगर आप इस सिचुएशन में अगर आप नहीं हो, अगर आप वहाँ का पासपोर्ट खरीदना चाहते हो, वहाँ सिटीजनशिप लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको एक अच्छा खासा रकम देना पड़ेगा। और जिसकी जो कीमत है आपको अगर वहाँ का पासपोर्ट सिटीजनशिप लेना है तो $1000 है, $1,00,000। तो अगर आप $1,00,000 दे सकते हो तो आपको डोमिनिका का फ्री एंट्री मिल जाएगा। और अगर आप ये नहीं दे सकते हो तो फिर डोमिनिका में आपको काम करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। और डोमिनिका का जो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो फिर आप दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ आप जा सकते हो, वहाँ रह सकते हो, वहाँ घूम सकते हो, ठीक है। आपके पास केवल टिकट होना चाहिए बस। सबसे खास बात यह है कि डोमिनिका के पासपोर्ट पे पूरा का पूरा यूरोप, ठीक है, पूरा का पूरा यूरोप, पूरा शेंगन जोन वीज़ा फ्री देता है, ठीक है। और इस डोमिनिका का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि अगर यूरोप में बहुत सारे देश हैं और उन देशों में अगर आपको जाना है, वहाँ रहना है, तो डोमिनिका का पासपोर्ट काफ़ी पावरफुल आपके लिए हो सकता है। और डोमिनिका में बहुत सारे रिफ्यूजी लोग भी रहते हैं, रिफ्यूजी का भी स्टेटस वहाँ मिलता है, बहुत से लोग वहाँ असाइलम पा जाते हैं, ठीक है। और जो रिफ्यूजी लोग का जो वीज़ा है वो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको बताऊँगा कि सिस्टम क्या है। लेकिन रिफ्यूजी का जो वीज़ा है उसकी फ़ीस कुछ नहीं है, अगर होगी भी तो बहुत कम होगी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, तब तक आप वेट करिएगा मेरे वीडियो का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो अगर आपने डोमिनिका का पासपोर्ट ले लिया है, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा किसी कंट्री में जा रहे हो, यूरोप में जा रहे हो या किसी और कंट्री में जा रहे हो, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आपके पास डोमिनिका का पासपोर्ट है, आप यूरोप में कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हर कंट्री आपको वीज़ा फ्री प्रोवाइड करा देता है। और आपका जो टूरिस्ट वीज़ा लेते हो, अगर आपके पास पावरफुल स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट नहीं है तो आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, उससे आप काफ़ी निराश हो जाते हो। तो बहुत सारी फैसिलिटी आपको डोमिनिका के पासपोर्ट पे मिलेगा। तो अगर आपने $1,00,000 अगर आप वहाँ दे सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो बहुत सारे रिच लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उन्हें वहाँ पासपोर्ट मिल जाता है। और डोमिनिका के पासपोर्ट पे जो कुछ कंट्रियाँ हैं वो ई वीज़ा प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो ई वीज़ा भी बहुत आसानी से मिल जाता है अगर आपके पास डोमिनिका का पासपोर्ट है। अधिकतर कंट्रियाँ तो वीज़ा फ्री देते हैं और कुछ कंट्री ऐसे हैं जो वीज़ा फ्री नहीं देते हैं, लेकिन वो वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। तो वीज़ा ऑन अराइवल भी अगर आपको मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा आपको आराम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, डोमिनिका का जो पासपोर्ट है उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। तो अगर बहुत सारी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हैं तो इंडिया के, लेकिन पाकिस्तान के, लेकिन उनके पास काफ़ी सारा पैसा है, तो किसी और देश का पासपोर्ट
का पासपोर्ट अभी अभी वहाँ इन्वेस्टमेंट करके एंटीगुआ की सिटीजनशिप ली है। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका जो बिजनेस यूरोप में है, कई तमाम देशों में है। ठीक है, और वो वहाँ काम करना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही किसी देश का जिसका पासपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इन्वेस्टमेंट करके वहाँ की फैक्ट्री या फिर कुछ खरीद के वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करके उस कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं और उस कंट्री का पासपोर्ट होने के बाद वो पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से यूरोप के शेंगन जोन में रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जब आप करते हो तो मुझे वीडियो बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। साथ ही साथ अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप कमेंट कर सकते हैं।